IIT जेईई मेन एग्जाम में 2022 में आया हुआ है। और इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें हमने कुछ पार्ट क्वेश्चंस के साथ और सबमिट कर दिए हैं। तो देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो हम सिंपल टू सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस बात के लिए हम लोग रेडी करते हैं खुद को। सम जनरल आइडियाज फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरल आइडिया क्या होना चाहिए। देखो, आप सभी जानते हैं जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए होल टू दी पावर n होता है। तो इसके जनरल टर्म को आपने क्या पढ़ा हुआ है, टी आर प्लस वन इक्वल एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर ऑफ आर। बट ये दो टर्म के लिए होता है। बट बाई द वे हमारे पास बहुत सारे टर्म किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट ऑफ x है होल पावर। जनरल टर्म हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, जिसका नाम हमने दिया जनरल टर्म। क्या लिखा जाता है, जनरल टर्म। इसका कोई स्पेशल टर्म डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, किस फार्मूले का यूज करते हैं, ध्यान से देखें। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3 डॉट 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 फैक्टोरियल ऑफ कितने टर्म इन्वॉल्व में बोलो, के आर के इंटू x1 पावर ऑफ r1 x2 पावर ऑफ r2 इन सिमिलर वे डॉट 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 x के पावर ऑफ r के x के पावर ऑफ r के। इससे डिफाइन किया जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। यहां पर r1 प्लस r2 आप लिखेंगे, जहां r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस ऑफ डॉट डॉट r के इक्वल ऑफ हमेशा पावर ऑफ द मल्टीनोमियल फंक्शन होता है, मींस n के इक्वल आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो बोर्ड की ओर क्वेश्चंस क्या अपने पास लिखा है, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x टू दी पावर 5 होल पावर ऑफ 10। क्लियर। आपसे बोला क्या जा रहा, दी कांस्टेंट टर्म ऑफ, इसका कांस्टेंट जो टर्म है वो कितना दिया है, 2 की पावर के इक्वल है। मींस हमें क्या डिफाइन करना है, कांस्टेंट टर्म मींस कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 डिफाइन करना है। तो हम इसका जनरल टर्म डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें। जनरल टर्म, अपने पास जनरल टर्म का फॉर्मेट क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज करते फैक्टोरियल है, मींस क्या लिखेंगे आप, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r1 हमने लिखा फैक्टोरियल r1, कितने टर्म है 1 2 एंड 3 आ रहे हैं, फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3। क्लियर। इंटू में क्या लिखेंगे आप, 3x क्यूब होल पावर ऑफ r1 इंटू माइनस 2x स्क्वायर होल पावर ऑफ r2 इंटू 5 अपॉन x टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 5 होल पावर ऑफ r3। बट आपसे बोला गया जनरल टर्म के लिए फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मींस अचर पद के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म के लिए आप जानते हैं, फॉर टेकन पावर ऑफ x इक्वल 0। क्या लेते हैं, x की पावर को 0 लेते हैं। यहां पर इस कंडीशन का हमने जब यूज किया तो इस बार इसको मैं फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूं, बेटर फॉर्मेट में। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3 इंटू ऑफ माइनस टू दी पावर ऑफ r2 माइनस टू दी पावर ऑफ r2 इंटू क्या मिलेगा, देखो 5 टू दी पावर r3 आल्सो 5 टू दी पावर ऑफ r3। क्लियर। साथ में अब इसका जो कोएफिशिएंट आ रहा मैं कहां पर लिख रहा हूं, यहां पर नोट कर रहा हूं, इंटू x टू दी पावर, देखेंगे क्या मिलेगा,
यहां से आपको मिल जाएगा 3r1, x की पावर यहां से क्या आ गया बोलो 3r1। इस पॉइंट से आप देखिएगा x का पावर क्या मिलेगा प्लस ऑफ 2r2, ध्यान से देखें। और इस पॉइंट से आपको क्या मिल रहा है देखें x टू दी पावर ऑफ 5r3, क्या मिला यहां से आपके पास ध्यान से देखें -5r3, -5r3। क्लियर, 1 मिनट। हाँ चलो मैंने सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5r3 आपके पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब हम लोग यहां से देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है पावर x इक्वल 0, देयरफॉर आप यहां से क्या लेंगे 3r1 प्लस ऑफ 2r2 प्लस ऑफ 2r2 माइनस ऑफ 5r3 माइनस ऑफ 5r3 इक्वल 0। एक इक्वेशन आपके पास यहां से बन के आ गया है, देखो 3r1 2r2 माइनस 5r3 इक्वल 0। आप जानते हैं इसमें क्या लिखा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r3 इक्वल ऑफ n मीन्स सम ऑफ दिस आल्सो इक्वल 0 मीन्स r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल ऑफ 0। इन्हें सॉल्व किससे किया जाता है, नाम उसका क्या है फ्रॉम ट्रायल मेथड। किसका यूज करते हैं बोलो, ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। ट्रायल मीन्स कुछ वैल्यू हम इसमें पुट करके चेक करते हैं, देखते हैं जो सेटिस्फाइड करती है दोनों इक्वेशन को उन्हें हम वैलिड मान लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं r3 5r3 कैंसिल आउट कर दें, इसमें 5 का मल्टीपल करके इसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाता। फिर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं और अपना क्वेश्चंस का सलूशन बनने लगता है। ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पर इन दी केस r1 इक्वल हमने यहाँ पर क्या ले लिया 1 लेते हैं, r1 इक्वल 1, r2 इक्वल 6, r3 इक्वल ऑफ 1 3 आ जाएगा, r1 इक्वल 1, r2 इक्वल 6, 6 2 12 3 15, r3 इक्वल हम 3 ले लेते हैं, चेक करते हैं r1 इक्वल 1 3 आया, r2 इक्वल हमारे पास 6 आया, 6 2 12 हो गया, 12 3 15, 5 3 का 15 0 आ रहा, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा। बट हमारे पास ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्यों r1 प्लस r2 प्लस नो r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल क्या होता है n के इक्वल। n हमारे पास कितना है 10 और हमारा ट्रायल मेथड से सेटिस्फाइड हो गया 6 3 9 1 10। यस, तो आपने ट्रायल मेथड से डिफाइन किया है r1 इक्वल 1, r2 इक्वल 6, आल्सो दिस r3 इक्वल ऑफ 3। एक बार चेक कीजिएगा, r1 इक्वल 1 पुट किया 3 आया, r2 इक्वल 6 आया, 6 2 12 3 15, 5 3 15 हो गया और r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल ऑफ 10 आ रहा है, 6 3 9 1 10। वेरी गुड, r1 r2 आपने डिफाइन कर लिया है। r1 r2 r3 की वैल्यू आप इस प्लेस पर पुट करेंगे इसमें तो ये x टू दी पावर क्या आ रहा है 0। साथ में बोला क्या गया देखो दी कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस इज 2 की पावर k इक्वल है। तो इस कांस्टेंट टर्म में है क्या आपके पास, ध्यान से देखें कांस्टेंट टर्म की जो बात कर रहे हैं मैं डॉटेड लाइन के अंदर कवर कर रहा हूं, यही तो इसका कांस्टेंट टर्म बनेगा बोलो। देयरफॉर अब आप लिखेंगे देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इक्वल कितना है आपके पास फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3 इंटू में क्या लिखा है माइनस टू दी पावर ऑफ r2 इंटू 5 टू दी पावर ऑफ r3। सारी वैल्यू यहां पर आप पुट करते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r1 मीन्स 1, फैक्टोरियल 1 r2 मीन्स 6 आ गया इंटू फैक्टोरियल r3 मीन्स 3, फैक्टोरियल 3 इंटू में क्या लिखेंगे ध्यान से देखें माइनस टू दी पावर r2 माइनस टू दी पावर ऑफ 6
इनटू में 5 टू दी पावर आर 3 इनटू 5 टू दी पावर ऑफ 3। बट ये दिया कितने की इक्वल है, ध्यान से देखें, कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस टू दी पावर k इनटू एल, ये किसके इक्वल दिया है, टू दी पावर k इनटू एल। यहां मैंने लिख दिया, ये आपने अपनी तरफ से नहीं लिखा, गिवन है, मींस लेफ्ट साइड को टू दी पावर में ब्रेक किया जाए। इसे सिंपल आप बनाएंगे, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान दें, इस कैलकुलेशन को यहां कर रहा हूं। क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 10 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन दिस फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 3 को भी ब्रेक करेंगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1। साथ में देखें माइनस टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, टू दी पावर 6। साथ में देखें 5 टू दी पावर 3 को एज इट इज हमने रहने दिया। क्लियर। इक्वल ऑफ क्या है आपके पास, टू दी पावर k इंटू एल। इसे थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। ये क्या मिला आपको, ध्यान से देखें, 3 3 या 9 आ गया, और ये 2 5 जा क्या आ गया 10। टू दी पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 3, तो हमें ये मिला 5 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। इसको हमने क्या लिखा है, टू दी पावर 3। ये अपने पास क्या है, टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 3 इज इक्वल ऑफ टू दी पावर k इंटू एल। फर्दर इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। क्लियर। टू दी पावर 3 यहाँ ऐड कर देंगे तो टू दी पावर क्या आ गया 9 इक्वल ऑफ टू दी पावर k इंटू एल। देखो आपके क्वेश्चंस में ओनली वैल्यू ऑफ k लोगों ने पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ k को डिफाइन करने के लिए इनकी हम तुलना कर देंगे। देयरफॉर आप कह सकते हैं k इक्वल क्या मिल जाएगा, टू की पावर कितनी आ रही, बोलो 9, k इक्वल ऑफ 9। क्लियर। और आपके पास l इक्वल क्या है, आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2022 में ओनली वैल्यू ऑफ k लोगों ने डिफाइन करने को बोला था, बट हमने आपके क्वेश्चंस में बहुत सारे फॉर्मेट ऐड कर दिए हैं, आप इनकी भी वैल्यू डिफाइन करें। एल को देखते हैं, 5 3 5 3 का 15 7 105 5 5 25। ध्यान से देखें, 5 3 का 15 7 105 मीन्स 105, 5 पावर 3 125। इसकी आइडेंटिटी देख लेते, क्या बोला गया है, वेयर एल इज ए ऑड नंबर, 5 5 25, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 5 आता है। क्लियर है, ये एक ऑड नंबर भी है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक हम लोग इसको रिवाइज कर देते, कॉन्सेप्ट को बोला था, एक कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस इज टू दी पावर k इक्वल एल, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड इस जनरल टर्म, सो अकॉर्डिंग टू मल्टीनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपने डिफाइन किया। जनरल टर्म आपके सामने रखा हुआ है, देखो मैंने इसको रीअरेंज करके x की पावर में डिफाइन किया। बोला है कांस्टेंट टर्म, क्लियर हो गया, x टू दी पावर x की पावर 0, x की पावर कितने की इक्वल होगी, कांस्टेंट टर्म में 0, तो आपने इसकी x की पावर को 0 के इक्वल इक्वेट किया। मल्टीनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट यूज किया, r1 + r2 + r3 हमेशा किसकी इक्वल होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर के इक्वल 10 इक्वल आपने लिखा। फिर इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, क्यों, इनमें आपके पास अननोन टर्म ज्यादा आते हैं। ट्रायल मेथड क्या होता है, मैं मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, हमने ट्रायल मेथड यूज किया, r1 r2 r3 आ गया। r1 r2 r3 जैसे जनरल टर्म में पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म, बट इन्होंने कितना दे रखा है, ध्यान से देखें, टू दी पावर k इंटू एल। इसे आपने सिंपल बनाया, सिंपल बनाने के साथ आपको ये टू दी पावर में फॉर्मेट में ब्रेक होके कहां पर आ पाया है, क्वेश्चंस देखो यहां पर आपका ब्रेक होके आ गया, टू दी पावर k टू दी पावर 9, तो k इक्वल क्या हो गया 9। अदर जो भी कुछ है वो l के इक्वल होगा। l बोला है ऑड नंबर, आपने चेक भी किया ऑड नंबर, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, k इक्वल ऑफ 9, आंसर हो गया। बट मैंने पूछा l क्या होगा, l की वैल्यू आप बता सकते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है 2k + 5l क्या होगा, k बाई l भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट का आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा। और दिस तो k एंड l आपने डिफाइन किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।